हेलो फ्रेंड्स, आपका डिकोडिंग सिविल वर्क में स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि 10 फीट बाय 10 फीट का एक रूम बनाने के लिए हम लोगों को 3605 ब्रिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि अगर एक 10 बाय 10 का रूम बना रहे हैं तो उसमें कितना सीमेंट और कितना सैंड लगेगा, और इसका लास्ट में हम लोग रेट एनालिसिस भी करेंगे कि हमारा मटेरियल कॉस्ट कितना आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड सैंड कैलकुलेशन देखेंगे। मेनली हमें सैंड और सीमेंट निकालना है, क्योंकि हम लोग ब्रिक का जो क्वांटिटी था, ब्रिक वर्क हम लोग का था वो 3605 हम लोग पिछले वीडियो में निकाल चुके थे। तो उस वीडियो से हम लोग दो रेफरेंस लिए हैं। एक नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा कितना था 3605 और एक नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क हमारा कितना है। ये दोनों की हमको ज़रूरत पड़ेगी इस वीडियो में। तो देखिए, सीमेंट एंड सैंड कैलकुलेशन के लिए हम लोगों को पहले मोटार का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा कि ब्रिक वर्क में हमें कितना मोटार चाहिए। तो पहले ब्रिक वर्क के लिए हम मोटार का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। तो हमारा मोटार का जो वॉल्यूम हो जाएगा, क्या होगा कि नेट वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार इनटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। मतलब समझिए, अगर हम नेट वॉल्यूम, जो हमारे पास नेट वॉल्यूम है ब्रिक वर्क का, उसमें से अगर हम ब्रिक में कितना मोटार लगा हुआ है उसको अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मोटार निकल के आ जाएगा। तो चलिए, इसमें हमको नेट वॉल्यूम भी मालूम है और हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स भी मालूम है, लेकिन हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ब्रिक जो है नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग देखिए, हमारा जो पहले यहाँ पे ब्रिक साइज़ हमारा जो है, एक मॉडुलर ब्रिक साइज़ जो हमारा होता है इंडिया में वो 190 mm इंटू 90 mm इंटू 90 mm होता है। जनरली ऑलमोस्ट सारी जगह सेम होता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसको क्या करेंगे, पहले सबसे पहले इसका लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस या हाइट जो बोलते हैं उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 190 mm जो है, 190 mm को अगर हम 1000 से डिवाइड दे दें तो हमारा मीटर में आ जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पे वही किया गया है कि 190 को 1000 से डिवाइड देने पे 0.19 इंटू 90 mm को 1000 से डिवाइड देने पे 0.09 इंटू फिर 90 को 1000 से डिवाइड देने पे हमारे पास 0.09 आएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, और वो वॉल्यूम होगा 0.001539 मीटर क्यूब। देखते हैं मोटार का वॉल्यूम। तो मोटार का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमारे पास नेट वॉल्यूम, तो नेट वॉल्यूम हमारे पास 7.21 है। तो 7.21 माइनस वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार अभी फाइंड किए हैं, तो हमारे पास आएगा 0.001539 इंटू नंबर ऑफ ब्रिक्स। हमारे उस रूम में टोटल कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, तो हमारे पास है 3605। तो 3605 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और तब हमारे पास ये आ जाएगा 1.662 मीटर क्यूब। तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ मोटार कितना आ गया, 1.662। यहाँ पे देखिए वेट मोटार लिखा हुआ है। वेट मोटार इसलिए क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है, लेकिन जब हम लोग ऑर्डर देते हैं तो हमारे सब ड्राई स्टेट में रहता है, ठीक है। तो हमेशा जब भी याद रखिएगा कि जब भी हम LBH से डायरेक्ट निकालेंगे कंस्ट्रक्शन में तो हमारा वो वेट मोटार ही होगा, ठीक है। इसको हम लोग पहले अब ड्राई स्टेट में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास ड्राई वॉल्यूम हो जाएगा। तो ड्राई वॉल्यूम में हमारे पास क्या होगा कि वेट वॉल्यूम को हम 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 1.33 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं कि जो हमारा वेट वॉल्यूम होता है उसको जब हम ड्राई में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ड्राई स्टेट में आने के बाद वो क्या होता है कि 33% से इंक्रीज कर जाता है उसका वॉल्यूम। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि ड्राई मोटर जब रहता है उसमें जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो वाटर ऐड करने के क्रम में क्या होता है कि वो 33 से डिक्रीज कर जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको 33% से इंक्रीज कराते हैं, तो इसलिए हम 1.33 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास वेट वॉल्यूम कितना है 1.662 इंटू कन्वर्जन यूनिट 1.33। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ जाता है 2.210 मीटर क्यूब। ये हमारे पास ड्राई स्टेट का आ गया। अब ड्राई स्टेट पे आ गया तो अब हम सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी फाइंड करते हैं। इससे फाइंड करने से पहले हम लोग मोटार के बारे में जानते हैं कि मोटार मिक्स रेशियो। तो यहाँ पे कंसिडर हम लोग कर रहे हैं 1:6। देखिए जो 1 है वो सीमेंट को डिनोट करता है और 6 जो हमारे पास है वो सैंड को डिनोट करता है। ये हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है, सीमेंट एंड सैंड। जो फर्स्ट डिजिट होता है वो हमारा सीमेंट को डिनोट करता है और जो सेकेंड डिजिट होता है वो हमारे सैंड को डिनोट करता है, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो हो गया, मिक्स रेशियो हो गया। अब इसको सम ऑफ रेशियो फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमारा 1 + 6 = 7 हो गया। अब हम लोग सीमेंट का क्वांटिटी फाइंड करते हैं। तो सीमेंट क्वांटिटी क्या होगा
कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटार इनटू सीमेंट और सीमेंट रेशियो और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो। जैसे हमारे पास मोटार वैल्यू क्या है ड्राई स्टेट में 2.21 मीटर क्यूब और हमारा सीमेंट रेशियो क्या है 1, तो हमारे पास 1। अब इसको टोटल को हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो हमारे पास कितना था 7, इसको 7 से डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तब हमारे पास आ जाएगा 0.3157 मीटर क्यूब। अब देखिए सीमेंट का जो वॉल्यूम आया हमारे पास मीटर क्यूब में है, लेकिन जब हम ऑर्डर देते हैं तो नंबर ऑफ़ वैक्स में या केजी में होता है, नंबर ऑफ़ वैक्स में होता है। जिसे हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ़ वैक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो नंबर ऑफ़ वैक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि 28.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब वो हमारा नंबर ऑफ़ वैक्स में आ जाता है। तो जब 28.8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके, तब हमारे पास 9.09 या हम लोग कह सकते हैं कि 10 वैक्स आएगा। ठीक है, 10 वैक्स आएगा। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि 28.8 कैसे आया। तो देखिए इसको, हमारे पास वेट ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है, एक सीमेंट बैग का जो हमारे पास वेट होता है वो 50 केजी होता है, और डेंसिटी ऑफ सीमेंट कितना होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब सीमेंट जो होता है इक्विवेलेंट है 1440 केजी के। ठीक है, तो 1440 केजी के बराबर है, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीमेंट बैग इंटू 50 कर देते हैं 1440 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब क्या होगा कि 1440 को अगर हम 50 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ सीमेंट बैग आ जाएगा कितने 1 मीटर क्यूब में। तो यहाँ पे कितना गया 28.8। तो यही कन्वर्जन यूनिट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए हैं कि ए मीटर क्यूब में था, ये हमारे 1 मीटर क्यूब का लिए है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएगा। ठीक है, अब सैंड क्वांटिटी देख लेते हैं। तो सैंड रिक्वायर्ड क्या होगा, सेम फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ ड्राई, यहाँ पे सिर्फ चेंज होगा कि सैंड रेशियो हमारे पास कितना है 6, तो 6 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो 7 इक्वल टू 1.894 मीटर क्यूब। अब देखिए सैंड का भी क्वांटिटी किस में आया, मीटर क्यूब में आया। तो इसको जब हम ऑर्डर करते हैं तो हमारा क्यूबिक फीट में होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करेंगे। क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मीटर क्यूब जो हमारा होता है 35.31 क्यूबिक फीट होता है। जब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा 66.88 या हम कह सकते हैं 67 क्यूबिक फीट। ठीक है, हमारे पास सारे इसका मटेरियल्स का क्वांटिटी मालूम है, कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स लगेगा, कितना सीमेंट चाहिए और कितना सैंड चाहिए। तो चलिए अब इसका रेट एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के लिए हम लोगों के पास नंबर ऑफ ब्रिक्स मालूम होना चाहिए, सीमेंट बैग का क्वांटिटी मालूम होना चाहिए और हमारे पास सैंड का मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्रिक्स भी मालूम है, सीमेंट भी मालूम है और सैंड भी मालूम है। तो देखिए यहाँ पे 3605 था, 181 इसलिए ऐड किया गया है ना, क्योंकि कुछ हमारा वेस्टेज भी होता है। ये तो हमारा एक्चुअल है ना कि हमको इतना चाहिए ही चाहिए, 10 बाई 10 का रूम बनाने में हम लोग को 3605 ब्रिक्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन 181 इसलिए क्या हो, क्योंकि 5% वेस्टेज हम लोग कंसिडर करते हैं। तो 3605 का 5% 181 ब्रिक्स होगा, उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल ब्रिक्स कितना हो गया 3786। अब 10 बैग हो गया और हमारे पास 67 क्यूबिक फीट है। तो इसे हम देखिए इसका रेट एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आइटम है, क्वांटिटी, यूनिट, रेट और अमाउंट, ब्रिक्स। तो हमारे पास जब ऑर्डर करेंगे तब हमारे पास 3786 ब्रिक्स लेंगे, 3605 नहीं लेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा जब ऑर्डर करेंगे तो उसमें 5% वेस्टेज भी होता है। हमें मोटार कैलकुलेशन में 3605 इसलिए कंसिडर किए थे क्योंकि दीवार में हमारा 3605 ही ब्रिक्स लगेगा, लेकिन हमारा वेस्टेज होगा क्योंकि साइड ए से साइड बी के आने के क्रम में क्या होगा, कुछ ब्रिक्स डैमेज हो जाएंगे, कुछ टूट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 5% ऐड करके कितना नंबर ऑफ ब्रिक्स हो गया 3786। तो 3786 हो गया। फिर हमारे पास सीमेंट बैग हमारे पास कितना है 10। सैंड का कितना क्यूबिक फीट है 67 क्यूबिक फीट, तो 67 क्यूबिक फीट। अब हमारे पास इसका रेट, तो अभी जो मार्केट में करंट मार्केट में रेट चल रहा है, मतलब करंट ईयर में ये 10 से 12 रुपये पर ब्रिक चल रहा है। तो हम यहाँ पे 11 रुपये पर ब्रिक कंसिडर कर लेते हैं। सिमिलरली सीमेंट बैग का जो रेट होगा आपके एरिया में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम कंसिडर कर लिए 450 रुपये पर बैग है। और उसी प्रकार सैंड का जो है क्यूबिक फीट में 45 रुपये पर क्यूबिक फीट है। तो इसका देखिए रेट क्या हो जाएगा कि 11 रुपया से अगर पर ब्रिक है तो हमारे पास 3786 ब्रिक्स का जो रेट होगा हमारे पास कितना हो जाएगा 41,646
सिमिलरली अगर 450 के हिसाब से हम लोग 10 बैग मंगवाना चाह रहे हैं तो हमारे 4,500 सीमेंट में लग जाएगा, और हमारे पास अगर सैंड है 67 और इसका रेट पर क्यूबिक फीट है 45, तो हमारे पास 3,015 रुपया सैंड में चला जाएगा। तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा 49,161 रुपया। तो यानी कि अगर आप इस साल घर बनवाना चाहते हैं या एक कोई रूम बनवाना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 10 बाई 10 का रूम है, तो उसमें मटेरियल कॉस्ट जो आपका है लगभग 50,000 आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें लेबर कॉस्ट भी होगा, तो लेबर कॉस्ट आप अपने एरिया के अनुसार से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, एक बजट मालूम हम लोग को हो जाएगा कि 10 बाई 10 का रूम बनाने में हम लोगों को कितना पैसा की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।